कि राहुल जी को टिकट देने का क्या मतलब है। हाँ, हालांकि 6 चुनाव से वो चुने जा रहे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए इस आधार पे तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इसी वजह से उनको ये टिकट दिया गया है। लेकिन ये जो हाल की घटनाएं हुई, इसको नजरअंदाज करके उनको टिकट दिया जाना क्या कहता है? मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, बीजेपी में टिकट हम सब ये तो जानते हैं मेरिट से बहुत कम मिलती है। जो सांप की नजर में हो और सांप का जो एजेंडा है उनमें जो फिट अच्छी तरह बैठता है उनको इजीली मिलता है। तो ये सब हाइपोथेटिकली बहुत गलत बात है। सीके राहुल जी ने जो बोला कि ये ब्राह्मण, ये जो आपने जो भी बोला बिल्किस बानो केस वाला, वो आम जनता के लिए डेफिनेटली गलत बात है। लेकिन वो बीजेपी के फोरम से देखो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो बीजेपी के लिए अच्छा बोले तो वो टिकट मिल जाना पहली बात। दूसरी बात कि सीके राहुल जी पहले कांग्रेस में थे। 2017 में एक ही दिन में 14 विधायक ने, अहमद पटेल का राज्यसभा का जो इलेक्शन था तब उनके सामने बलवंत सिंह राजपूत, जो जिस ग्रुप से ये सब आ रहे हैं, वो ग्रुप के फेवर में एक ही दिन में 14 विधायकों ने रिजाइन दिया था, कांग्रेस छोड़ दिया था और इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा कराया था। उसमें से बलवंत सिंह राजपूत, जो आज सिद्धपुर की एक बैठक पे उनको भी टिकट दिया गया है और तब राज्यसभा में अहमद पटेल के सामने वो हारे थे। फिर उसके बाद बहुत ही अहम डिपार्टमेंट जीआईडीसी के उनको चेयरमैन बनाए थे, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो आज की तारीख में बलवंत सिंह राजपूत को भी टिकट मिला है और सीके राहुल जी को मिला है। दूसरी बात, बीजेपी को एक वैसे देखा जाए तो मोदी साहब के आने के बाद 2001 में उनकी एंट्री हुई, 2002 में उनके पहली बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया हिंदुत्व के नाम पे, गोधरा कांड बहुत बड़ा हुआ था उसके बाद। तब से लेके आज तक बीजेपी की सीटें घटती रही है और 99 तक आई है। तो 99 वाला जो शब्द है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं कलंक रूप चुभता है। तो इस बार उनका एक ही टारगेट है कि सिग्निफिकेंट ऐसा नंबर कि कोई बोल ना पाए कि हमारे नेतृत्व में, मतलब मोदी जी के नेतृत्व में या बीजेपी का पेच ऐसा फंसा हुआ है कि उनको 100 नंबर, मतलब 3 डिजिट में भी नहीं आते हैं। तो सिग्निफिकेंट नंबर 120-25 तक लाना है। तो जहां पर हम कभी नहीं जीत पाते हैं, वहां पे जो कांग्रेस के एमएलए उनको हमारे खेमे में ले आओ और उनको ही लड़ाओ। तो इस बार आप देख लीजिए, कांग्रेस जो बीजेपी के जो पूरा मंत्रिमंडल था, पूरा विजय रूपाणी का जो मंत्रिमंडल था, वो सबको काट दिया गया, उनको सामने से लिखवाया गया कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस से जो पिछले 5-7 साल में आए हैं उन सभी को टिकट दिया गया, उनका एक भी का नहीं काटा है। जिस लोगों का काटने का भय भी था उन्होंने पहले से बोल दिया कि हमारी काटी तो देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस बार और कुछ नहीं, नंबर गेम का एक हो है, एक जुनून चढ़ा हुआ है बीजेपी को कि कुछ भी करके माधव सिंह सोलंकी, जिन्होंने 149 सीट की है, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना है या तो उसके नजदीक पहुंच जाना है। और आज तक मोदी के नेतृत्व में 127 सीटें सबसे ज्यादा मिली है, तो 127 को कुछ भी तरीके से क्रॉस कर लेना है इस बार, वो उनका एक टारगेट एजेंडा सेट किया है। उसके लिए जो भी करना पड़े। कल बंटवारा हो रहा था, टिकट का अनाउंस होना बाकी था, उससे 2 दिन पहले भी 2 विधायक कांग्रेस से यहाँ पर आए और उनको टिकट भी मिल गया। कांग्रेस में आज भी एक विधायक ने छोड़ा, मतलब ऐसा है। तो ये सब कहीं ना कहीं सेटल्ड वही है कि बीजेपी को कुछ भी करके 127 से ज्यादा 149 के नजदीक पहुंचना है। और आज का जो बीजेपी है वो पहले का बीजेपी जो था, जनसंघ का, जी। हिंदुत्व का, कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल फंडामेंटल बीजेपी था। आज का बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह का बीजेपी है, जिनको सिर्फ नंबर से और सत्ता हासिल करने का ही मेन टारगेट है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, राज्यसभा में हमारी बहुमत चाहिए, लोकसभा में हमारी बहुमत चाहिए और यहाँ पर मतलब गुजरात और काफी सारे स्टेट पे हमारी सत्ता चाहिए। पूरा इंडिया हमारा सेफ्रॉन 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 चाहिए। इसके लिए जो करना पड़े वो हम करेंगे। ये मेथड से वो लोग चल ही रहे हैं, लोग भी जी। उनको। और दूसरी बात, आज 100 में से मेरे को 50 मार्क मिलते हैं तो मैं 2 चीज देखूंगा कि 50 मिल गए इसलिए मैं अच्छा हूं, कि 50 नहीं मिले उसकी मेरे को चिंता है। तो 50% वोट शेयर से ही वो लोग जीतते हैं और उससे भी वो खुश है। बाकी जनता को पता नहीं क्या लेना देना कुछ है नहीं। यस, नंबर का गेम है और वो अभी भी चलने वाला है। जी।